ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। आज मैं आपको इस विभूति पैकेट के विषय में और इससे संबंधित मिल्कल के विषय में बताऊंगी, और ध्यान से बने रहिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बोल सकते हैं ये बाबा द्वारा स्वयं प्रदान की गई है। अब कब क्या कैसे, इसके विषय में आपको थोड़ा देर सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और आज की जो ये बात मैं बतला रही हूँ वो किसी के बहुत दर्द से संबंधित है कि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा जो है हम सभी साईं भक्तों के साथ हैं, और साईं भक्त क्या कर रहे हैं ये भी बाबा को भली भांति ज्ञान है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो वो उसकी तकलीफ़ भी समझते हैं और उससे संबंधित जितने भी लोगों की वो मदद करता है उसकी तकलीफ़ भी समझते हैं, दोनों का निराकरण करते हैं। हुआ यूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेरा एलएलएम का एग्ज़ाम है, तो मैं बिलासपुर में आई हुई हूँ। बिलासपुर में आई हूँ तो यहाँ एक जो मेरी आंटी हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उनका नाम सीमा है, हम सीमा आंटी कहते हैं बचपन से। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई, उनकी किडनी फ़ेल हो चुकी है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है। तो अभी इस बीच उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मैं बोली कि जब बिलासपुर आई हूँ और आंटी जो है वो हॉस्पिटल से आई हुई हैं तो मैं जाके उनसे मिल लेती हूँ। मैं जब उनसे मिलने गई, वो भी बाबा को मानती हैं, और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई तो जैसे मैं उनके घर में एंट्री करी थी उससे पहले ही उनके रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत कराहने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे देखकर ही रोना यानी स्टार्ट किया, यानी जैसे ही मैं एंट्री कर रही हूँ, उनके घर जाने की एक गली है और जैसे ही गली मैंने किया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं कौन रो रहा है, और जैसे मैं अंदर उनके घर के पास पहुंची तो आंटी जो है वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा थी और वो कंटिन्यू रो ही रही थी। पहले भी रो रही थी और मुझे देखा तो और रोना स्टार्ट कर दिया, और उनकी आंसू जो है ना वो थम ही नहीं रहे थे। उनके आंसू, उनके रोने के तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उनको कितनी तकलीफ़ है। मैं चुपचाप सामने बैठ गई और बैठ के मैं बस उनको देख ही रही थी और उनको सांत्वना दे रही थी कि नहीं आंटी, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो बोल रही थी बेटा, जिसको जो तकलीफ़ है वो ही जान सकता है। और मैं बहुत तकलीफ़ है बेटा, मेरे पूरा शरीर का एक एक अंग जो है वो बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है बहुत सारे फोड़े हो गए हैं, और वो उतना दर्द मुझे हो रहा है, और जिसको जो तकलीफ़ होती है वो ही तकलीफ़ जान सकता है। बात भी सही है, जिसको तकलीफ़ है वो ही जान सकता है। लेकिन उस समय मुझे एक चीज़ का अंदेशा हुआ, अंदाज़ा हुआ कि जो हम पढ़ते हैं ना, यानी मैंने अनुभव किया कि जो हम पुराणों में, कथाओं में हों, चाहे गरुड़ पुराण हो, सब जगह पढ़ते हैं ना कि भई आदमी, जब आदमी को कोई तकलीफ़ होती है तो वो सिर्फ़ आलाप करेगा, विलाप करेगा। और जो तकलीफ़ आंटी को मैं देख रही थी सामने से, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं लग नज़र आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम थी उनके अंदर, उनका अंदर का एक-एक अंग जो है वो डैमेज हो चुका था। और प्रॉपर ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट भी डॉक्टर को, वो डॉक्टर को भी दिखाए भी, ऐसा दवाई भी चल रहा है, लेकिन फिर भी जो उनकी तकलीफ़ है वो कम नहीं हो रही थी, ऐसा। तो उस तकलीफ़ को, और सामने जब मैं उनको देखी और उनकी तकलीफ़ सुनी तो पहली बार मुझे लाइफ में मेरी ये अंदाज़ा हुआ कि सही बात है, वो जो पुराण है वो सही कहता है कि हमको भगवत कीर्तन, भगवत भजन कर लेना है, क्योंकि हमारे जीवन में कब कौन सा ऐसा मौका हो तो वो जो है हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब भी हम किसी भक्ति में या किसी के सानिध्य में रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है वो बहुत कम हो जाती है। तो वो मैं इत्तेफ़ाक से उस समय पहुँची, बात मिर्कल जी की जो मैं बता रही हूँ। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था आंटी को देखकर, और मेरे को लग रहा था कि बाबा मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गले का जो बाबा का लॉकेट है, जिस पे मुझे विश्वास है, क्या मैं उनको दे दूँ? मैं बोली वो तकलीफ़ है, फिर उनको कहीं जाएँगी, उनको उतारना होगा, वो इधर-उधर रख देंगी। मैं बाबा से बोली, नहीं, मन ही मन मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ कि आंटी की तकलीफ़ दूर हो जाए? क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मैं पहली बार किसी इंसान को इतने दर्द में देखी, ये बिल्कुल है। तो मेरे लिए ये बहुत अंदर अंदर से विचलित करने वाला था। तो हुआ ये है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है मैं उसकी दवा नहीं खाती हूँ, मैं बाबा की विभूति ही लेती हूँ।
शुरू से, क्योंकि बचपन से मैंने देखा था कि ये जो कुछ भी प्रॉब्लम रही है, कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी दवाई नहीं लेती। मैं सिर्फ़ बाबा की विभूति लेती हूँ, और बाबा की विभूति जो है, बाबा की कृपा से मुझे शिरडी से ही, बाबा कैसे अरेंज कराते, क्या करा देते हैं, लेकिन बाबा जो है वो अरेंज करा देते हैं। वो सबकी अलग एक कहानी है, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन विभूति मुझे मिल जाती है बाबा की। लेकिन ये जो विभूति मिली वो बहुत ख़ास तरीके से मिली, उसके विषय में बता रही हूँ। अब जब मेरे पास 3 पैकेट, मैं चूँकि अभी एलएलएम के एग्ज़ाम के लिए बिलासपुर आई हुई हूँ और मैं जगदलपुर में रहती हूँ, तो मैं अपने घर से बड़े हिसाब से 3 पैकेट विभूति लेके आई थी, जिसमें से 1 पैकेट जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था। दूसरा पैकेट जो विभूति है वो मैं चल रहा है, और जो तीसरा पैकेट था, जो फुल पैकेट था, मैंने उसको सीमा आंटी को देने का फ़ैसला किया कि आंटी को अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैं बोली, आंटी आप विभूति लेंगी क्या? मेरे पास बाबा की विभूति है, मैं आपको भिजवा देती हूँ। आपका दर्द जो है वो आप विश्वास के साथ लेंगी तो वो अवश्य कम होगा, क्योंकि देखिए आप डॉक्टर को भी दिखाती, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है और आप प्रॉपर दवाइयाँ भी ले रही हैं, उसके बावजूद जो अंदर की तकलीफ़ है, आप बाबा से प्रार्थना करेंगी तो ज़रूर आपको राहत मिलेगी। आप बाबा की विभूति लेकर देखिए, जल में थोड़ी सी ही डालनी है, और थोड़ी थोड़ी डालिए, क्योंकि बाबा की शिरडी से है, और ये अब मेरा भी शिरडी जाना बाबा की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तो ये जो शिरडी है, हो सकता है ये विभूति मैं आपको दे देती हूँ। अब मैं जब आ रही थी तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि मेरी जो विभूति है, जिसको मैं भी दवाई नहीं लेती हूँ और मैं विभूति तो खाती हूँ, और ऐसे कि दोनों टाइम मैं इसी को ही, ये ही मेरी औषधि है, मैं इसको ऐसा सोच के लेती हूँ। अब बाबा को बोली कि ठीक है बाबा, लेकिन मन ही मन मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे भी तो लेनी है। अब चलो ठीक है, मैं बोली अब भी मेरी तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा बढ़ के आंटी की तकलीफ़ है, तो मैं उनको विभूति दे देती हूँ, और मैं जो है जब जगदलपुर चले जाऊँ तो जगदलपुर में मेरे पास तो विभूति है, अभी 3-4 दिन है मेरे पास, तो मैं उसको और एकदम थोड़ा-थोड़ा सा ले लूँगी। ऐसा मेरा सोच विचार चल रहा था। और अ, ये 2 दिन पहले मैं आंटी के पास गई हूँ ना, मेरा एग्ज़ाम था 8 तारीख को, हाँ, मैं एग्ज़ाम था 8 तारीख को, और 8 तारीख की रात को मैं आंटी के पास गई, और अंकल आए, मैंने उनको विभूति का पैकेट दे दिया। अब मेरे पास रात में मैं देख रही हूँ, मेरे पास आधी जो है ना, आधी विभूति की पैकेट बची है। मैं उसे देखी बस, और देख के बस यही सोची कि हाँ, ये जो है इतनी विभूति मेरे पास है, और इसको भी मेरे को चलाना है जगदलपुर जाते तक। जगदलपुर में मेरे पास विभूति है, तो मैं फिर वहाँ पे लूँगी, ऐसा सोच। अब मैं भूल गई, अपना आ रही हूँ, अपना वो कर रही हूँ, और इसी बीच क्या हुआ कि मैं घर से जैसे साईं काना है ना, बाबा का जो अपन करते हैं रोज़ का, बाबा को भोग लगाना और सारी चीज़ें, तो मैं तुलसी पत्ती घर से तोड़ के ले आई थी थोड़ा इतना, और थोड़ा गले में प्रॉब्लम था, तो इतना तुलसी पत्ती ला के यहाँ पे मेरे रूम में मैं रैक पे रख दी। अब कोई रूम में ज़्यादा सामान तो है नहीं, सिर्फ मेरे कपड़े ही हैं, तो और थोड़ा-सा बस ज़रूरत का जो सामान है, कप या ग्लास जो, तो और बुक्स है मेरी, तो मैंने वहीं पे रख दिया। अब मैं, आज मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं ये सोच रही थी कि साईं सच्चरित्र के विषय में मुझे वीडियो बनाना था, तो ये वीडियो मैं बनाऊँगी। और जैसे ही मैं आले के पास जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ ये वाला उधी का पैकेट पूरा भरा हुआ, और अगर मैं हिसाब करती हूँ, तो मैंने तो सिर्फ 3 पैकेट लाया था जगदलपुर से बिलासपुर, जिसमें से 1 पैकेट मेरा पहले खाली हो गया, 1 पैकेट जो है वो आंटी को दे दिया, और 1 पैकेट आधा चल रहा है, और ये 1 पैकेट पूरा का पूरा उसी तुलसी पत्ती के पास रखा हुआ था। तो ये जो है, ये बाबा का गिफ्ट है, और बाबा देख रहे हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बाबा देख रहे हैं कि बाबा के भक्त क्या कर रहे हैं। और जब बाबा ऐसा प्यार करते हैं ना, या बाबा ऐसा करते हैं ना, तो मुझे ना उनके ऊपर और प्यार आता है, और ये लगता है कि सही बात है। सभी भक्तों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो साईं गुरुजी। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि सबका मालिक एक है, एक निराकार बिंदु है। पहले हम साकार रूप के प्रति जो है हम समर्पित होते हैं, उसके बाद निराकार के रूप में समर्पित होते हैं। तो आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा जिसके प्रति है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, देवी माँ हो, साईं हो, हमारे कोई भी गुरु ही क्यों ना हो,
तो अगर आपकी श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास काम करता है। और जब बाबा इतना प्यार करते हैं और इतनी लीला करते हैं ना, और उनको चिंता है कि देख कि ये उदी खाती है तो इसके लिए उदी जो है रखना है। उसके बाद मेरे को क्यों चिंता होनी चाहिए अपनी। और आई वो आंटी के बाद, वो आंटी को भी देखो ना, बहुत तकलीफ़ से, देखिए बहुत सारे कर्म होते हैं जो हमको भुगतने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे उससे दर्द से उनको भी राहत मिला। अब दूसरी बात होती है जो मैं आपको बताती हूँ, भक्ति से हमारे शारीरिक तकलीफ़ हो या मानसिक तकलीफ़ हो, इससे क्या संबंध है। होता क्या है कि जैसे कि बाहर बरसात हो रही है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए बड़ी तकलीफ़ है कि नहीं। जिसके पास घर नहीं है उसको चिंता है, बरसात होने वाली है, कैसे करूँगा, जैसे ही बरसात होगी मेरा तो पूरा व्यवस्था इधर उधर हो जाएगा, मेरे तो कपड़े का मकान है, क्या है। यानी कि जिसके पास घर नहीं है उसको तकलीफ़, लेकिन जिसके पास घर है तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उसको मालूम है पानी गिरेगा ऊपर तो गिरना है, मेरे तक थोड़ी ना पहुँच पाएगा। तो वैसी होती है भक्ति। अब आप बोलोगे घर परिवार ये बरसात ये क्या है, बात ये है कि भक्ति जिसके भी प्रति है हमारे, चाहे साईं गुरु राम कृष्ण, तो वो उसी घर के समान होते हैं, कि वो घर के ही समान हमारी रक्षा करते हैं, कि हम नीचे बैठे रहते हैं और वो ऊपर, अगर बरसात हो रही है तो वो बरसात को ऊपर से ही ऊपर निकालेंगे, हमारे तक पहुंचने नहीं देते हैं। और वो व्यक्ति जिसके पास भक्ति ही नहीं है वो उसके समान है जिसके पास कोई घर नहीं है और बरसात में व्यक्ति भटकता रहता है, या जो खाना बदोश है, या कई लोग देखते हैं ना कि आपकी सड़क पे जो है वो ऐसी कपड़े का घर या ऐसी झुग्गी बना के रहते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है, कोई भी एक इष्ट हो, एक आराध्य हो, एक गुरु हो, उस पर हमको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। और वो हर पल आते हैं और हर चीज़ों को देखते हैं, बस आप कनेक्शन बनाइए। और कनेक्शन साथ साथ आपको ध्यान जरूर करना है जीवन में। आप ध्यान शुरू कीजिए, धीरे धीरे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमको ये नहीं सोचना है कि कोई क्या कहेगा क्या करेगा, कोई क्या कहता है क्या सोचता है। लेकिन हाँ, जब बाबा ऐसी कोई लीला करते हैं, बाबा ऐसा प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा क्या लगता है पता है, कि जब मैं सब जो भी लीला बाबा की होती है वो मैं सारे सारे साईं भक्तों को पहुंचाती हूँ, और साईं बाबा यानी जितने भी भक्तों को मैं बतलाती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अपने भक्तों से बात करना बाबा के। और हम सब जब आप मुझे सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ देखो, आज कम से कम बाबा की इतनी कृपा है, बाबा जो हैं इतनी लीला करते हैं, तो ये सारी लीला को सारे बच्चों सारे भक्तों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि बाबा का अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस करते हैं, तो उन्हें फील करना है, महसूस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आज का ये जो बात है ये इस विभूति के संबंध में था, जो कि जिस विभूति को बाबा ने स्वयं कृपा कर कर मुझे प्रदान की है। और जब बाबा ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको ये बता दूं कि साईं भक्ति में हर गुरुवार जो है सवेरे 5 से 6 साईं प्रेम योग ध्यान, साईं ध्यान और साईं मेडिटेशन किया जाता है, नाम जाप। और रात के समय 10 से लेकर 10:20 तक साईं सच्चित का लाइव सामूहिक पारायण किया जाता है, दोनों समय। और यदि आपको बाबा से प्रार्थना करानी है तो आप बिल्कुल, जो भी आपकी तकलीफ़ है, आप उसको व्हाट्सअप नंबर में अपना नाम और प्लेस लिख दें और आपका प्रार्थना कर दिया जाएगा बाबा से। और दूसरा, मैं उसका सेपरेट अभी वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो को भी, इसके बाद वो वीडियो बना रही हूँ तो इस वीडियो में भी बतला देती हूँ कि साईं भक्ति साईं श्रुति में एक, जिनके पास भी साईं सच्चरित नहीं है उन तक साईं सच्चरित भी पहुँचाया जाएगा। तो ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी एक वो होगा कि जिनके जिनके पास नहीं है वो आप मुझे नंबर मैं लिख के दे दूँगी, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नंबर है, अगर इस वीडियो में देखना चाहे तो उस वीडियो में डायरेक्ट नंबर डाल दूँगी। तो आप मुझे कांटेक्ट करें, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और स्थान जो है
जहाँ पे हैं, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूँ। लेकिन वो कैसे निकाला जाएगा, कैसे साई सचेत पहुँचेगा, तो वो हम महीने में 1 दिन जो है एक वीडियो बनाएँगे, जिसमें जितने लोग मुझे संपर्क करेंगे उन सब की मैं पहले तो नाम जो है आपको पूरा बतला दूँगी कि इतने-इतने नाम की ये पर्ची बनी है। एक वीडियो सेपरेट रहेगा और आप सभी के सामने जो है वह वीडियो की जो पर्ची है, वो पर्ची जो है वो निकाली जाएगी और जिस भी पर्ची में जिसका भी नाम होगा उसके घर जो है साईं सचरित जो है साईं भक्ति और साईं श्रुति के माध्यम से, बाबा की कृपा के माध्यम से पहुँचेगी। मेरे माध्यम से क्या, बाबा की कृपा के माध्यम से। अब बोले कैसे, तो होता ये है कि जब भी हमारी बाबा की एक छोटी सी फ़ोटो क्यों ना है हमारे लाइफ में, या बाबा का कोई पुस्तक हो, या बाबा का साईं सचरित तो स्वयं बाबा का स्वरूप ही है, तो अगर मान लीजिए क्यों ना है ऐसा, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और ये हम इसको अपने जीवन की खुशियों और बरकत से जोड़ते हैं इसका संबंध। और क्यों ना हो, जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि बाबा जब स्वयं साईं सचरित के माध्यम से हमारे जीवन में आ रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी और उपलब्धि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकती। जैसे ही साईं सचरित जीवन में आया, आपके जीवन में परिवर्तन, मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही होगा और ऐसे ही साईं सचरित आपके पास पहुँचेगा। अगर साईं भक्ति साईं श्रुति आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और, अभी इस बीच जो है, क्योंकि आज जनवरी का महीना है मैं 12 जनवरी को अमरकंटक जा रही हूँ और अमरकंटक में आपको विशेष अरंडी क्षेत्र का आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये हमारे जो साईं गुरु जी और दत्त स्वरूपा और दत्त अवतार है ना, तो वहाँ पे माँ अनसुईया ने दत्त जी की संतान प्राप्ति के लिए वो अरंडी क्षेत्र में ही साधना की थी, तब किया था। तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हैं। तो आप बिल्कुल, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप वो अरंडी क्षेत्र जो हमारे दत्त गुरु का है उसे आप ज़रूर देखें। ओम साई राम, जय साई राम।